को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन एहतियातन इंटरनेट बंद रखा गया है। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों की तस्वीर भी जारी कर दी है। अब तक 27 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें जेल भेजा गया है, जिनमें 25 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। 100 से अधिक लोगों की पहचान की गई है। वहीं एफआईआर में अब तक कई खुलासे हुए हैं। एफआईआर में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी आरोपी बनाया गया है। संभल कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआईआर में इस बात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने भीड़ से कहा कि सांसद अपने साथ हैं, मंसूबे पूरे कर लो। वहीं हिंसा से पहले भी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस जारी किया गया था। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे, उन सबके सीसीटीवी हैं, वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी रूमर मॉन्गरिंग में, किसी भी इस तरीके की चीज में विश्वास न करें। और जनपद संभल पुलिस है, ये सदैव आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और हमेशा तैयार रहेगी। तो सीसीटीवी में कैद हो गई हैं तस्वीरें इन पत्थरबाजों की, और उसके बाद उनकी पहचान की गई, उनकी गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद कुछ तस्वीरें जो जारी की गई हैं वो आप देख सकते हैं। संभल के ये दंगाई जिन्होंने पत्थरबाजी की, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। तो कहा जा रहा है कि यहां पर एमएलए और सांसद दोनों को भी आरोपी बनाया गया है। जियाउर रहमान बर्क और विधायक पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है विधायक के बेटे ने भी भड़काया था और उस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। जियाउर रहमान को 168 बीएनएसएस का नोटिस है, वो 23 नवंबर को दिया गया था और उनको व्हाट्सएप से पर्सनल उनके मोबाइल पे भी भेजा गया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विधिक कार्रवाई है वो सारे सबूत हैं उनके आधार पर ही की जाएगी। सर, एक जरूर सवाल और हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित जी, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? बताया जा रहा है 27 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी तस्वीरें भी जारी हो चुकी हैं। कोई और लेटेस्ट अपडेट? शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, संडे के बाद से पुलिस एक एक करके चीजों को नॉर्मल करने में लगी है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम काफी हद तक अब इसमें सफल भी हुई है, क्योंकि अब चीजें नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। अगर बात किया संडे रात से लेके मंडे और मंडे से लेके ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे मॉर्निंग, अब वेडनेसडे मॉर्निंग में चीजें नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ी। मगर इन सब के बीच पुलिस की कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने कमर अपनी कस ली है, और खासकर उन लोगों को जिनको चिन्हित किया गया है उनके लिए दबिश का दौर चल रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अभी तक पुलिस ने उठाया इन द सेंस हिरासत में लिया, और उनसे पूछताछ चल रही है। उनका उस दिन क्या प्रेजेंस है, क्योंकि मोबाइल की लोकेशन 338 से ज्यादा से मोबाइल टावर से कलेक्ट किए गए मोबाइल, जो इनकी प्रेजेंस उस वक्त वहां थी। और उसके बाद से वो एब्सकॉन्डेड, किसी का मोबाइल स्विच ऑफ है या किसी के मोबाइल पे रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है अचानक उस भीड़ के दौरान 300 से ज्यादा मोबाइल नंबर्स का एक्टिवेट होने के बाद उस घटना के रात के 10:30 बजे के बाद से मोबाइल अचानक स्विच ऑफ हो जाना, कहीं ना कहीं शक की सुई उन लोगों पे भी घूम रही है कि जिनके मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है। पुलिस और सर्विलांस की टीम उस पर भी काम कर रही है। अगर हम एडीजी रमेश शर्मा की माने तो उन्होंने पूरी इस टीम को लगाया गया सर्विलांस की। इसके अलावा दबिश का दौर जारी है। 63 से ज्यादा अलग अलग सेगमेंट्स पे पुलिसकर्मी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने शहर का माहौल खराब किया उनको अब उनके सही स्थान यानी सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस ने भी अब कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यही वजह है कि जहां एक और पूरी रात भर दबिश का दौर चला, सुबह 4:30-5 तक कई लोगों को पकड़ के कोतवाली में, किसी को भेजोई में, किसी को बबराला में और किसी को राजपुरा थाने में, अलग अलग थानों में पूछताछ के लिए बिठाया गया है। अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे चीजें नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ेंगी, और ऐसे एक एक करके लोगों की जिन्होंने इस खासकर उन उपद्रवी जिन्होंने यहाँ का माहौल खराब किया उनको अब
पकड़ने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों ने बयानबाजी की थी जिसको लेकर एसएसपी ने अपील की थी न्यूज 18 के सामने कि कोई भी अफवाह न फैलाए, कोई भी ऐसे हॉक्स क्रिएट ना करे, सीन क्रिएट करे, अन्यथा उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई होगी। 125 से ज्यादा एलआईयू के सिपाही लगाए गए जो सादी वर्दी में पब्लिक के बीच में है। संभल के अलग अलग जगह, बस स्टैंड की बात की जाए या बाजारों की बात की जाए, व्यापार मंडल की बात की जाए या छोटे मोटे स्थानों पर, यहाँ पुलिस के कर्मी सादी वर्दी मौजूद है। और इन सब के अलावा वीडियो फोटोग्राफी कराई जा रही, जो कैमराज लगे हैं, कुछ कैमराज और एक्टिवेट कराए गए हैं बाजारों में। शास्त्री चौक की बात की जाए या कोतवाली की बात करें, संभल क्षेत्र की बात की जाए या चंदौसी चौराहे की बात की जाए या पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की बात की जाए या बात करें एसपीआरए कार्यालय के आसपास, उन क्षेत्रों में कैमराज को एक्टिवेट किया गया ताकि उस दौरान जो कैमरे की फुटेज थी उनको कैसे सामने लाया जाए, कौन लोग थे अमित जी, फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर, संभल हिंसा पर योगी सरकार सख्त हो गई है। उपद्रवियों पर लगेंगे उनके पोस्टर, यानी कि उपद्रवियों के पोस्टर अब लगाए जाएंगे, सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाए जाएंगे, उपद्रवियों से वसूली भी होगी। ये एक बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है। उनकी तस्वीरें सार्वजनिक तो पहले ही कर दी गई थी, जो अभी न्यूज 18 आपको दिखा भी रहा था, और आप देख पा रहे थे कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने दंगा फैलाया, जिन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। उन अराजक तत्वों की तस्वीरें तो आपको हम दिखा रहे थे, लेकिन अब उनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, सख्ती कर दी गई है। अमित गंजू हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, कह सकते हैं कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि और भी ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा और इन पत्थरबाजों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा? उन्होंने शहर का माहौल खराब किया, उनको उन्हीं की भाषा में अब सिखाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी ने, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था, कमर कस ली, जहां एक और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके फोटोग्राफ्स को निकाला गया है। 100 से ज्यादा लोग चिन्हित कर दिए गए हैं, 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, 700 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। उनको देखा जा रहा है कि उनकी प्रेजेंस कहीं ये जो जामा मस्जिद है, इमाम मस्जिद है, इसके पास की। बिल्कुल, उपद्रवियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आपने सही कहा बिल्कुल अमित जी। हमारे साथ संकेत मिश्रा भी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संकेत, कहां पर ये पोस्टर लगाए जाएंगे? बताया जा रहा है सार्वजनिक जगहों पर ये पोस्टर लगाए जाएंगे और जो ये दंगाई हैं इनकी शक्ल हर किसी को दिखाई जाएगी ताकि सबको पता चले कौन ये अराजक तत्व थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे सख्त हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना के हर पल की जानकारी कार्रवाई के ले रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं अफसरों को कि जो संभल के पत्थरबाज हैं और उपद्रवी हैं, इनकी सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर चस्पा किए जाएं। जितनी भी सार्वजनिक जगहें हैं हर जगह पर इनकर पोस्टर चिपकाए जाएं और इनके साथ में जो इन्होंने उपद्रव फैलाया वो हर्जाना भी वसूल किया जाए, इनसे वसूली हो और इन पर इनाम भी इनके खिलाफ जारी हो सकता है। अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस इनाम भी जारी करेगी और इनके सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाएगी और सामाजिक रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई योगी सरकार करेगी। और जो पहले भी यूपी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ नुकसान और वसूली के पोस्टर का अध्यादेश जारी कर चुकी है दरअसल योगी सरकार, और उसी अध्यादेश के तहत अब कानून भी है। तो ऐसे में योगी सरकार अब इन सभी के पोस्टर सख्त हो गई है योगी सरकार और ये फैसला लिया गया है। इसी के चलते बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। संकेत मिश्रा और अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।